फेसबुक एड्स कोर्स की आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग एक कंप्लीट कैंपेन को सेटअप करते हैं। कैंपेन, एड सेट एंड देन एड्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल HBA सर्विसेज। तो फेसबुक एड्स कोर्स 2021 की आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट कैंपेन सेटअप करके दिखाऊंगा। बिल्कुल बिगिनर्स जो लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है, क्योंकि जिन्होंने आज से पहले कभी भी फेसबुक एड्स में कैंपेन सेटअप नहीं की तो वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये स्पेशली मैं बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड येस, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, जो लोग भी मुझसे बहुत सारे सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि भाई अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सब्र रख लो यार, सारी चीज़ों पे आएंगे। पहले ये बेसिक्स आपके कवर हो जाए, फिर बाकी चीज़ों की तरफ हम आएंगे। बाद में यही सवालात आप मुझसे जो पूछ रहे हो, ये सभी चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। थोड़ी ठंड रखो सर। तो इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो ये हमारा ऐड अकाउंट है जो हमने क्रिएट करना सीखा था। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या इस कोर्स पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो भाई फेसबुक एड्स की कंप्लीट ये एक सीरीज़ चल रही है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट टाइम फेसबुक एड्स सीख रहे हो तो प्रीवियस वीडियोज़ लाजमी वॉच कर लीजिएगा। तो ये है जी हमारी कैंपेन। हमने सिंपली यहाँ पर ये क्रिएट का जो बटन आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्रिएट के बटन पर हम क्लिक करेंगे एंड देन ये मैंने अच्छे से आपको समझाया कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैं अब इसके ऊपर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जिन लोगों ने भी ये जानना है वो फेसबुक एड्स कोर्स कंप्लीट प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाके इसको स्टार्ट से देखें, समझ जाएंगे ये क्या चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ से सपोज हम कैंपेन का ऑब्जेक्टिव यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से ट्रैफिक। ठीक है, मैंने यहाँ से ट्रैफिक सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ जी कंटिन्यू के बटन पर। जैसे ही मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये कुछ इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। या जी न्यू कैंपेन, उसके बाद एड सेट जैसे कि हमने देखा था, उसके बाद ऐड। 3 स्टेप होते हैं, कैंपेन, एड सेट एंड देन ऐड। अब यहाँ पे आ रहा है जी न्यू कैंपेन। आप इस कैंपेन का नेम भी दे सकते हो। कैंपेन नेम आप कोशिश रखें कि ऐसा रखें कि जिससे आपको याद आ जाए कि भाई ये मैंने कैंपेन क्यों सेटअप की। क्योंकि जब आप मल्टीपल कैंपेन सेटअप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक एक कैंपेन को ओपन करके देखोगे, अरे यार इसके अंदर मैंने क्या चीज़ें की क्या नहीं। तो कैंपेन का नाम आपने हमेशा ऐसा रखना जो आपको याद हो। मिसाल के तौर पे अब हमने यहाँ पर हमारा कैंपेन का गोल है वेबसाइट ट्रैफिक, और मैं यहाँ पर चले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे वेब ट्रैफिक मैंने यहाँ पर लिख दिया। कैंपेन नेम, डेट लगाना चाहते हैं आप डेट लगा सकते हैं, कुछ भी जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कैंपेन्स को नेम दें ताकि आपको वो चीज़ें जो है वो बाद में याद रह सकें। तो इसलिए कैंपेन नेम आपने ऐसा रखना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये एक है जी स्पेशल ऐड कैटेगरीज। ये अगर आप सोशल इश्यूज़ हैं, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स के बारे में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते तो इसके बारे में। लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर आपने इस टाइप का कोई भी ऐड चलाना है तो पहले ये पॉलिसी रीड कर लीजिएगा, फिर इन पंगों में पड़ेगा। वैसे नॉर्मली हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कैंपेन डिटेल्स ऑक्शन बेस्ड। ये एक अभी आपके अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो ये आपके पल्ले नहीं पड़ेंगी। पहले हम कैंपेन सेटअप करते हैं, फिर हम जब इसके बजट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि भाई फेसबुक पैसे आखिर काटता कैसे है, ऐड कैसे रैंक होता है, ऐड रैंकिंग क्या होती है, ये बात की बातें हैं। अभी आपको इन पंगों में नहीं पड़ना, ठीक है, क्योंकि फिर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपको लगेगा कि यार ये फेसबुक एड्स ना मेरे बस की तो बात ही नहीं है बॉस, मुझसे तो नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ आपके साथ ना हो। मैं एज सिंपल एज पॉसिबल मैं आपको समझाऊँ कि आपको सीखने में भी मज़ा है और आपको लगे ये तो मक्खन, और इंशाल्लाह मक्खन ही लगेगा, आपको घी नहीं लगेगा। अगर मक्खन है तो मक्खन ही लगेगा ना। तो खैर अभी चलते हैं आगे। फिर नीचे आते जी ये A/B टेस्टिंग। ओवरव्यू, अगेन ओवरव्यू मैं साथ साथ इसलिए देता हूँ कि जब मैं इसके इन टॉपिक्स पे डिटेल में बात कर रहा हूँ तो आप लोगों को ये कुछ हवा में बातें ना लग रही हो। A/B टेस्ट सिंपल है। अगर आप 2 कैंपेन्स को टेस्ट करना चाहते हो, 2 कैंपेन्स को टेस्ट कर रहे हो, 2 एड्स सेट को टेस्ट कर रहे हो, 2 एड्स को टेस्ट कर रहे हो, यानी कि आपको पता लगे कि यार कौन सी कैंपेन आप डायरेक्ट कंपेयर करना चाहते हो। यार कैंपेन A अच्छा परफॉर्म करती है, कैंपेन B अच्छा परफॉर्म करती है। मैंने दोनों को एक एक जितना बजट दिया, 500 इसको, 500 इसको। अब देखते हैं कि मेरे लिए कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो हम A/B टेस्ट करते हैं। ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, फेसबुक इस फीचर को भी यूज़ करके कर सकते हो, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आती है जी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसको CBO भी बोलते हैं, CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आप चाहते हो कि आपका बजट आप कैंपेन लेवल पर ही लगाना चाहते हो। ये हम क्यों लगाते हैं, कब अच्छा है कब बुरा है, ये बाद में बातें करेंगे। फिलहाल अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर आप डेली और लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी हमने नहीं लगाना तो मैं इसे कर रहा हूँ ऑफ। ये है जी आपकी कैंपेन। आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट इतना सही है, सिर्फ फीचर्स मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन खैर नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आते हैं जी एड सेट लेवल पे।
एड सेट लेवल पे अगेन आपको पहले अपने एड सेट का नाम देना है। एड सेट का नेम आप देंगे जो भी आपने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट की है उसके लिहाज से। फिलहाल अभी एड सेट का नेम हम नहीं देते, मैं आपको बताता हूँ कब देना है ताकि आपको याद रहे। हमने जी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर जानी है तो हमने वेबसाइट यहाँ से सेलेक्ट की हुई है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं, फिर है जी डायनामिक क्रिएटिव्स ऑफर, ये फिलहाल दोनों अभी हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद आते हैं जी हम बजट एंड स्केड्यूल पे। अब बजट देखे दो तरह के होते हैं। एक होता है डेली बजट, आप पर डे कितना स्पेंड करना चाहते हैं। एक होता है लाइफ टाइम बजट, यानी कि बस इससे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड ना हो। 10,000 है तो 10,000 ही, 5,000 है तो 5,000 ही। लेकिन अगर आपने लेट्स से 500 रुपीज़ पर डे बजट रखा है तो आपकी जो कैंपेन है, जो आपका ऐड है, वो इस हिसाब से चलता जाएगा। जो भी आपने उसकी अगर एंड डेट सेट की है तो रुक जाएगा, अगर एंड डेट सेट नहीं की तो भाई जब तक आपके अकाउंट में पैसा है ये ऐड चलता जाएगा। तो वो हिसाब होता है। लेकिन मैं अभी बताता हूँ सेटअप कैसे करना है। तो चलिए डेली बजट फिलहाल मैं यहाँ से रखता हूँ जी 500 रुपीज़। ठीक है, मैंने यहाँ से 500 रुपीज़ कर दिया डेली बजट। ठीक है, और उसके बाद नीचे आती है जी स्टार्ट और एंड डेट। स्टार्ट डेट जब भी आप स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, आज चाहते हो, कल चाहते हो, परसों, जब भी स्टार्ट करना है। उसके बाद टाइम, अच्छा टाइम में आप ये कर सकते हो कि आप रखिएगा 12 AM, क्योंकि फेसबुक की जो दिन है वो स्टार्ट होता है 12 AM से, जो भी एक पूरा दिन है। तो अगर आप चाहें तो बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि आप 12 AM कर लें इसको, तो ज़्यादा बेहतर है। बट जो भी टाइम चल रहा है आप उसके हिसाब से भी रख सकते हैं। उसके बाद आती है जी आपकी एंड डेट। एंड डेट आप चाहें तो सिलेक्ट करना, चाहें तो ना करें, लेकिन आप मर्ज़ी है, लेकिन आप रख लें। अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट कोई भी ऐड को आप 2 से 3 दिन तो दें कम से कम, तभी आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो कि आपके लिए अच्छा रहा या नहीं। कभी भी ऐड अगर आप रन कर रहे हो तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि अभी अपनी ऐड चलाए हुए, अभी अप्रूव हुए आधा घंटा नहीं हुआ, आपने कहा इतनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, ये हो रहा वो हो रहा, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। तो बहुत थोड़ा 2-3 दिन उसको ऐड को चलने दें, थोड़ा सब्र रखें। फेसबुक का जो भी एल्गोरिथम है ये एनालाइज कर रहा होता है कि किस ऑडियंस को आपका ऐड दिखाना है, किसको नहीं। वो आपको बेस्ट देने की ही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने इंटरेस्ट क्या सिलेक्ट की। तो चलिए मैं फ़िलहाल यहाँ से ये एंड डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है जी शो मोर ऑप्शन। अब ये देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो एड्स को स्केड्यूल कर सकते हैं कि भाई मुझे अपना ऐड सिर्फ इन दिनों और इस टाइम में दिखाना है। लेकिन वो आप डेली बजट में नहीं कर सकते, आप लाइफ टाइम बजट में ऑप्शन आपको मिल जाती है। अगर मैं लाइफ टाइम यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि ये अब लाइफ टाइम बजट है 36,000 रुपये, जितना भी आप देना चाहते हैं। तो अब देखिएगा ये दोबारा इनेबल हो गया। अब मैं इसे यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, रन एड्स ऑन स्केड्यूल, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मुझे मंडे को 3 AM से ऑनवर्ड ऐड दिखाना है, ट्यूसडे को नहीं दिखाना, फिर वेडनेसडे को मुझे सिर्फ इतने टाइम तक ऐड दिखाना है, फिर मुझे फ्राइडे को इतने टाइम तक और संडे को इतने टाइम तक ऐड दिखाना है। तो हम यहाँ से टाइम वगैरह हर चीज़ को, ये जितना मैंने ब्लू किया ये हमारा सिलेक्टेड टाइम पीरियड होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ से डेली बजट को ही दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको भी आइडिया दे रहा हूँ ये सब चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ये आता है जी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है ऑडियंस। फेसबुक एड्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडियंस। आप यहाँ पे क्या करतूत करते हो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके पैसों के ऊपर। अगर अच्छी है, अगर आपने टारगेटिंग की है तो बचत हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं तो लग गए भाई। इस टॉपिक के ऊपर ऑडियंस को मैनुअली हम किस तरह अच्छी ऑडियंस क्रिएट करते हैं, कस्टम ऑडियंस किस तरह बनानी है, उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगी। हम उसके लिए हम फेसबुक का ऑडियंस इनसाइट टूल है वो यूज़ करेंगे, वहाँ से हम ऑडियंस क्रिएट करेंगे। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जी वो आपसे पूछ रहा है जी कस्टम ऑडियंस, उसके अंदर 2 है जी, कस्टम और लोकलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं, ये बाद में हम इसको देखेंगे। थोड़ा सा अभी हम और नीचे आ जाते हैं। यहाँ से आती है जी क्रिएट न्यू की ऑप्शन, कस्टम या लोकलाइक, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल इसको छोड़ दें, थोड़ा सा नीचे आते हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जी लोकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लोकेशन जो मेरी कंट्री उसके हिसाब से सिलेक्टेड है पाकिस्तान। और नीचे ऑप्शन आती है जी एज ग्रुप, आप किस एज ग्रुप को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 22। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से। ये मैं सिर्फ आपको चीज़ें अभी यूज़ टू करना बता रहा हूँ, आप थोड़े से पंगे लीजिएगा। ये सब चीज़ें आप अपने ऐड अकाउंट पे रिपीट कीजिएगा, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा ये क्या चीज़ें होती हैं, इस वजह से। उसके बाद नीचे है जी जेंडर्स, आपने अपना ऐड मैन वुमेन दोनों को दिखाना है या सिर्फ मैन को दिखाना है, जो भी आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से करें। तो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से आएंगे जी डिटेल टारगेटिंग पर। यहाँ से हम एडिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर अब आप बताओगे अपनी ऑडियंस के बारे में, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये एक्सप्लोर आपने ज़रूर करना है। ये डिटेल टारगेटिंग का जो फीचर है, ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा आपने इसको एक्सप्लोर करना है। मिसाल के तौर पे मेरा फाइवर का कोर्स है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, सस्ती प्रमोशन है। अगर आपको
चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। तो मैं अगर अपना कोर्स सेल करना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, लिखूँगा फाइवर। इससे रिलेटेड मुझे क्या ऑप्शन मिलती है, तो देखिए यहाँ पर फाइवर से रिलेटेड एक तो वो मुझे दिखा रहा है कि एम्प्लॉयर्स हैं, और दूसरा जिनका इंटरेस्ट है फाइवर में। तो डेफिनेटली मैं पहले इंटरेस्ट के ऊपर जाऊंगा कि यार हाँ, जो लोग फाइवर में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट है, आपने उसके हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट, उसका बिहेवियर, ये चीज़ ऐड करनी। ये जस्ट एक एग्जांपल है। मे बी मेरी ऑडियंस की इंटरेस्ट फाइवर में भी हो सकती है, हो सकता है अपवर्क में भी हो, फ्रीलांसर में भी हो सकती है, उनकी ऑनलाइन बिजनेस में भी हो सकती है, उनकी फ्रीलांसिंग में भी हो सकती है। सो इस तरह मल्टीपल इंटरेस्ट एक बंदे के हो सकते हैं। जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है ना, उसकी मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकती हैं। जब आप ऑडिट करते हैं कि यार आपका जो कंपेटिटर है वो ऐड चला रहा है, वो कौन सी ऑडियंस को, क्या इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है, क्या एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, तो ये जब हम एडवांस में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें सीखेंगे। तो जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि डिटेल टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बताते हो कि मेरे कस्टमर का या मेरी ऑडियंस का ये बिहेवियर है, हर चीज़ आप यहाँ पर उसे डिफाइन करते हो। अच्छा, साथ साथ जो भी आप चीज़ें आप सेलेक्ट करते जा रहे हो, यहाँ पर आप देखिएगा जो फेसबुक है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि जी आपकी ऑडियंस कितनी सिलेक्ट है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 मिलियन पीपल यहाँ पर दिखा रहा है, और आपको यहाँ पर ये बार के जरिए बता रहा है जी आपने ज़्यादा ऑडियंस सेलेक्ट कर ली या कम कर ली। अब यहाँ पे कह रहा है जी योर ऑडियंस सेक्शन इज़ फेयरली ब्रॉड, तो हम इसे थोड़ा सा कम करेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली होती जाएगी। वैसे ये ग्रीन बार है, इट्स ओके, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि 1 मिलियन से 4 मिलियन के दरमियान कहीं कहीं, अगर आपका बजट कम है, ज़्यादा बजट नहीं है, तो 1 मिलियन के भी राउंड अबाउट आप कहीं पर इंटरेस्ट रखिए। 1 से 2 मिलियन, 3 मिलियन, जितनी बड़ी ऑडियंस इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे फिर उतना ज़्यादा बजट भी चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत नैरो ऑडियंस पे चले जाते हैं, बहुत छोटी सी ऑडियंस टारगेट करते हैं, तब भी आपका बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बस एक नॉर्मल सी ऑडियंस रखनी विच इज़ 1 to 2 मिलियन, 3 मिलियन इज इनफ, आपके लिए बेहतर है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है जी रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग। इसका मैं मतलब बता देता हूँ कि अगर फेसबुक को लगता है कि यार जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की उसके अलावा भी ऑडियंस फेसबुक को लगता है यार हाँ ये आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगी, तो क्या मैं उनको अपना ऐड दिखाऊं। तो अगर आप इसके ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये टोटली चेंज हो जाएंगे रिजल्ट। ये देखें जी, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया मतलब। तो अगर तो आप रखना चाहते हैं मर्ज़ी है, अदरवाइज़ मैं आपको फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करता ये ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑडियंस हो जाती है जब भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हाँ, अगर आपकी ऑडियंस बहुत आपने सेलेक्ट की है, इंटरेस्ट बहुत कम है, तब आप इसके ऊपर टिक कर लीजिएगा अपनी ऑडियंस की रीच को लेवल करने के लिए। लेकिन अगर आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है तो फिर आप ये सिलेक्ट नहीं कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आती है जी लैंग्वेज। यहाँ पे आप बताओगे, सपोज़ मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा कोर्स है उर्दू हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है, तो मैंने यहाँ से हिंदी भी सेलेक्ट कर ली। अच्छा, मैं यहाँ पर इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकता हूँ ये लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। देखें, कुछ लोग होते हैं जो उर्दू हिंदी भी समझते हैं लेकिन वो इंग्लिश कंटेंट भी वॉच करते हैं। तो ये लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बनाने से फेसबुक को आप आइडिया ये दे रहे होते हो कि यार उस बंदे को भी मेरा ऐड दिखाना जो इंग्लिश कंटेंट में भी इंटरेस्ट रखता है और उर्दू हिंदी भी वॉच करता है। तो जाहिर है वो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, तो मैं यहाँ से इंग्लिश कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए यहाँ से हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाती है जी ऑडियंस, सेव दिस ऑडियंस। अगर आप बार बार ये ऑडियंस को हर ऐड के लिए अलग अलग नहीं क्रिएट करना चाहते, तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करोगे जी सेव दिस ऑडियंस, और इस ऑडियंस को आप नाम दे दोगे लेट्स से फाइवर ऑडियंस, जो भी आपने नाम देना है जो कि आपको याद रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ से लिख देता हूँ IB मीन्स इंटरेस्ट बेस्ड, क्योंकि हमने इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस टारगेट की है जिन लोगों का फाइवर में इंटरेस्ट है। तो मैंने यहाँ से ये नेम को कॉपी कर लिया, इसको सेव कर देता हूँ, और जो हमारा ऐड सेट का नेम है उसको मैं ऑडियंस के नेम से रख देता हूँ। इससे मुझे याद रहेगा कि हाँ यार मैंने इस ऐड सेट में इस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट किया था, तो इससे मुझे आइडिया हो जाएगा और चीज़ों को याद रखने में आसानी होगी। सो डिटेल टारगेटिंग के बाद अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा प्लेसमेंट का, और उसके बाद ये भी थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, एंड देन हमारा है ऐड। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। प्लेसमेंट को मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इन डिटेल अच्छे से समझाऊँ, ऐड के बारे में भी कुछ चीज़ें जो अच्छे से आपको बेसिक कवर करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी तक आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आप जाएं, एक कैंपेन सेटअप करें, और जितना मैंने आपको बता दिया आप उतना तो ज़रूर करें। आगे आप प्रैक्टिस के तौर पे ज़रूर एक्सप्लोर करें, लकीर के फ़कीर ना बने, अपने ऐड से ज़रूर कोशिश करें, बट एटलीस्ट जितना मैंने बता दिया
उतना आपने ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे बताना भी है कि कौन लोग ये करने वाला है, ताकि मुझे भी पता हो कि यार एक्चुअल में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को सीखने में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।